जैन दर्शन, जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा इसमें जो विषय चल रहा है, कर्मों की विविध अवस्थाएं। ठीक है। कर्म हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये हम सभी समझ रहे हैं, है ना। कर्म की डिफरेंट डिफरेंट प्रकृतियां हमने समझी। कर्म पार्टिकल्स कुछ होते हैं जो भले ही हमें दिखाई नहीं देते बट होते हैं। उसी की वजह से हम चित्र विचित्र जो है बिहेवियर्स करते हैं, और उन बिहेवियर्स की वजह से हमारे फर्दर कर्म पार्टिकल्स पुल हो जाते हैं और हमारे को हमारा जीवन डिसाइड कर देते हैं। ठीक है ना। इवन हम एक किस शरीर में कितनी देर रुकेंगे, कैसा शरीर मिलेगा, कैसे हमारे विचार होंगे, कैसी हमारी फैमिली होगी, है ना, कितना हमारा नॉलेज होगा, ये सारी चीजें कर्म हमारे लिए डिसाइड कर देते हैं। लेकिन कर्मों को डिसाइड करने वाला कौन? तो हम ही हैं। हमारे कारण कर्म पुल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जब हम बात समझते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कर्म के अधीन हैं। एंड इट इज वेरी ट्रू इन सम सर्टेन एक्सटेंट कि यस, हम कर्मों के अधीन हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हम कर्म को बदल पाए, कर्म के फल को बदल पाए? ठीक है। तो उन चीजों का जवाब देने के लिए आचार्यों ने कहा कि हाँ, कर्म की कुछ अवस्थाएं और भी हैं, सिवाय ये नहीं कि वो बंद होता है उनका और वो उदय में आते हैं। उसके अलावा भी कुछ है जो हमारे हाथ में है। तो बताया कि उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उपशम, ये 5 चीजें जो हैं हम कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? अपने परिणामों को बदलकर। अच्छे परिणाम करेंगे तो पाप कर्म का जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। ठीक है। या हम कर्म को समय से पहले बुला सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल, हमारा जो कहानियों में आता है, कुरान में आता है श्रेनिक राजा के बारे में। उन्होंने नरक आयु का बंद किया। माना कि आयु का बंध हम नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन उन्होंने 7वें नरक की यानी 33 सागर की आयु का बंध किया। बाद में उन्होंने अपने अम, बाद में उनकी आयु जो थी घटकर 84,000 वर्ष तक हो गई। अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे जो परिणाम थे उनके, उन्होंने सबके लिए अच्छी भावना भाई और खूब जो है मोक्ष मार्ग की एक तरह से कह लीजिए सेवा की। ठीक है। तो उन्होंने जो किया अपनी आयु का, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? आपके स्क्रीन पर जो 1 से लेके 10 तक नाम आ रहे हैं, उनमें से आप क्या कहेंगे उस चीज को, उस प्रक्रिया को जो राजा श्रेणिक ने की? एनीबडी वांट टू ट्राई? राजा श्रेणिक ने अपनी आयु को 33 सागर से घटाकर 84,000 वर्ष कर लिया। उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण या उपशम? निदत्ति। नहीं, निधत्ती। हाँ, उमा जी आप ट्राई करेंगे? आप म्यूट पर हैं। अपकर्षण। हाँ, अपकर्षण, यस वेरी ट्रू। अपकर्षण बिल्कुल सही है। उन्होंने अपकर्षण मतलब
रिड्यूस करना, है ना। जी। उन्होंने क्या किया, 33 सागर की आयु से घटाकर 84,000 वर्ष कर ली। तो उन्होंने नरक आयु की जितनी देर रुकना था वहां पर, उसको रिड्यूस कर लिया, है ना। उतनी तकलीफ उन्हें अब कम उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने पाप कर्म को कम कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया अपकर्षण। ठीक। ऐसे ही लेट से कि किसी को, लेट से आपको कोई काम था किसी ऑफिसर के साथ, आपने अपनी फाइल अर्जी लगाई, है ना, और उसने कहा कि अभी नहीं, नंबर शाम में आएगा। ठीक है। अब आपने उसको रिक्वेस्ट करी, अपनी अपील करी, समझाया कि मुझे जाना है, मेरे बच्चा बीमार है, जो भी है, और वो करा, आपने अच्छा बिहेवियर दिखाया, और आपकी फाइल जो शाम में अप्लाई होनी थी, वो आपकी 9 बजे लग गई। ठीक है। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम। जो काम आपका बाद में होना था, वो काम आपका पहले हो रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? यही उदीर्णा। अपकर्षण में। इसका सही आंसर अनीता जी ने जो बताया, उदीर्णा, है ना। हाँ। समय से पहले कर्म के फल को बुला लेना। ठीक है। फल तो मिलना था शाम में, लेकिन अपने अच्छे कर्म से हमने अपने उस काम को पहले करवा लिया। ठीक है ना। अब जैसा भी रिजल्ट आना है, दुखी है या सुखी है, वो पहले हो गया। ठीक है ना। तो ये उदीर्णा, इसको हम क्या कहेंगे? उदीर्णा। ठीक। अब लेट से हमारे ऊपर कोई बड़ी तकलीफ आनी थी, ठीक है, और हमने बहुत भगवान का चिंतन भजन किया, खूब मन को शांत रखा, और वो बड़ी तकलीफ हमारी छोटे से किसी इंसिडेंट में होकर निकल गई, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है ना। तो इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम। एक लेट बार और बता दो। हाँ, लेट से आप पे कोई तकलीफ आनी थी, है ना, और वो तकलीफ अब बजाय तकलीफ के, और आपका कोई अच्छा काम बन गया उस दिन, है ना, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? उत्कर्षणा में। संक्रमण। संक्रमण। संक्रमण, हाँ। अभी तो तकलीफ आनी थी, लेकिन हमने अपने अच्छे काम से उसको कन्वर्ट कर लिया और पुण्य कैटेगरी में। ठीक है, अच्छे काम में। तो हमारे हाथ में देखिए कितना कुछ होता है। ठीक है ना। तो हम ये नहीं माने कि हम कर्म के अधीन हो गए, जहां तक बन पड़े अपने, करना कुछ ज्यादा नहीं होता। कर्म का हमें अपने अधीन या अपने कंट्रोल में कर्म को लेना हो, तो क्या करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुछ ही तरीके रहते हैं। अपने आप को शांत कर लेना, और शांत नहीं कर पाए तो हम पॉजिटिव को चुने। ठीक है। पाप से बचें जिस भी तरह से हो सके, जैसे धार्मिक कार्य को पुण्य की क्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हमारा उसमें किसी के लिए बुरा भाव नहीं रहता। धार्मिक क्रिया भी क्रिया है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि उसमें किसी का बुरा नहीं रहता, बल्कि अच्छा रहता है, अच्छी भावनाएं रहती हैं। मैं भगवान के जैसा बनूं, या सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, इस तरह की क्रियाएं रहती हैं धार्मिक। जब भी हम जैसे शांति धारा पढ़ते हैं, हम सबके लिए करते हैं, छिंद छिंद बिंद बिंद, है ना, सबके साथ वह तकलीफ खत्म हो, सबकी तकलीफ खत्म हो, सबको आनंद की प्राप्ति हो, है ना। तो ये क्या है? ये एक तरह से अच्छी फीलिंग्स करना है, मन में अच्छे भाव कर लेना है। भले ही आपके घर पर कितनी भी तकलीफ चल रही थी, और आप जाकर शांति धारा में खड़े हो गए, ठीक है ना, तो या करने लगे खुद से, तो आपने उस तकलीफ को थोड़ी देर के लिए भुला दिया। ठीक है। और अब आप जाकर शांति धारा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और उसमें आपको आनंद आ रहा है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वो जो तकलीफ थी, ठीक है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका काम था आपको दुख देना। ठीक है, वो कर्म का फल था, उसका काम था आपको दुख देना, लेकिन आप दुखी नहीं हुए। चाहे कोई भी निमित्त लिया आपने, आपने निमित्त लिए लिया कि मैं भगवान की भक्ति करके आता हूँ,
फिर हैंडल करेंगे, सिचुएशन तो है लेकिन कर लेंगे बाद में हैंडल, पहले मेरा काम जो है मैं वो कर लूं, है ना। आप अभिषेक और शांति धारा के लिए चले गए, थोड़ी देर के लिए कुछ बुक पढ़ने लगे कि चलिए मन की शांति के लिए मैं पहले थोड़ा सा स्वाध्याय कर लूं, है ना। उससे क्या हुआ, वो तकलीफ आई, उसका काम था तकलीफ देना, लेकिन आप तकलीफ नहीं मानी, तो क्या हुआ, आप शांत रहे, है ना। तो अब जो तकलीफ बड़े में आनी थी, आपने उसको रिड्यूस कर लिया। कैसे, अपने शांत परिणाम से, अपने पुण्य की क्रियाओं से, ठीक है। तो हम अपनी मनस्थिति को बदलकर अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, ठीक है ना। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग बहुत बार महाराज जी लोग से भी पूछते हैं कि हम जब खराब समय आता है हम कैसे उस समय को हैंडल करें, है ना। तो उसका यही तरीका है कि जहां तक बन पड़े शांत रहो, नहीं शांत हुआ जा रहा है तो अच्छी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो हम इन 4-5 चीजें जो हम कर सकते हैं, उदीरना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उपशम, इसमें से कोई एक को यूज कर पाएंगे। किसको यूज कर पाएंगे ये हम नहीं जानते, ठीक है। इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम पुण्य की उदीरना करवा लेंगे, या हम पुण्य का उत्कर्षण करवा लेंगे, या पाप का अपकर्षण कर लेंगे, है ना। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से हमें जो करने का है वो हम करें। बाकी ये सब चीजें क्या है, बैकग्राउंड में कर्म की जो सत्ता है, बैलेंस है, उसमें अपने आप ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो इस बात पर आपको बिलीव करना होगा कि हम पॉजिटिव करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। जो राजा श्रेणी का एग्जाम्पल है वो हमेशा याद रखिए कि उसने नरकायु का बंद करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, छोड़ा नहीं कि अब तो मैंने नरकायु का बंद कर लिया, या मान लीजिए उसको नहीं भी पता था लेकिन बहुत बुरे कर्म करे होंगे तभी नरकायु बंद ही होगी, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बुरे कर्म करने वाला वो पर्सन आगे चलकर अच्छे कर्म से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, ठीक है ना। तो कहीं पर भी गिव अप नहीं करना, बस अपनी तरफ से अपने परिणामों को संभाले रहना, अपना जैसा से हमने कर्म बांधे हैं उसमें ये सारी चीजें होकर, और हमें रिजल्ट हमारे परिणामों के, करंट के परिणामों से मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट के परिणाम हमें संभालने हैं। मेक सेंस, क्लियर हुआ कि कितनी चीजें हमारे हाथ में हैं। हाँ चारू जी। हम्म, उदीरना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण एंड उपशम। बहुत सुंदर, ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा, पांचों चीजें हमारे हाथ में है, ठीक है। अभी किसी को भी ये नहीं सोचना कि अरे हमारा बुरा समय आ गया अब क्या करें, कोई नहीं, सबके साथ है। अपने को जो तरीके बताए हैं बस उनको फॉलो करना है, और वो 110% काम करता है, नॉट इवन 100%, 110% काम करता ही है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि अरे कुछ हो तो रहा नहीं है, हमें रिजल्ट एकदम से चाहिए होता है ना। वो नहीं, आप मान के चलिए कि ठीक है, इसका मतलब मैंने बहुत गाढ़े वाला कर्म बांधा था जिसका रिजल्ट मुझे एकदम से नहीं दिख रहा है, या मेरे प्रेजेंट के पुरुषार्थ में कुछ कमी है, मैं उस पर कंटिन्यू करूं, उसको फोकस करूं, ठीक। अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको कि हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, विच इज लाइक 10-15% टाइम ही ऐसा होता है, 80% ऑफ द टाइम हम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। लेकिन हम कुछ चीजें जब फिक्स्ड होती हैं हम उसको भी नकारे नहीं, ठीक है। हमें दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, हमें भाग्य को भी साथ में लेकर चलना होगा, और हमें पुरुषार्थ को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो पुरुषार्थ में कमी नहीं रखना। चारू जी, हम्म, एक बार उपशम के बारे में बताओ। हाँ, उपशम क्या है, हमने थोड़े टाइम के लिए कर्म के फल को दबा दिया, ठीक है। अभी वो सत्ता में उदय में नहीं आया था तो हमने उसको फिलहाल के लिए दबा दिया, ठीक है, वो उपशम है। अभी कुछ उसका कन्वर्जन नहीं किया,
उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं, जैसा था वैसा सिर्फ दबा दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं ना, उपशमन में कर्म की सत्ता समाप्त नहीं होती, मात्र उसे काल विशेष के लिए फल देने से अक्षम बना दिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही। जैसे हम बोलते हैं ना कि मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम कर दिया, ठीक है ना, उतनी देर के लिए सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। शास्त्र जी में उदाहरण आता है ना कि वो पानी का हो, हाँ, उसमें फटकड़ी हिलाओ तो करेक्ट, कचरा नीचे बैठ जाएगा, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, स्वच्छ पानी मिलेगा। वो उपशम है ना। हाँ जी। हलीमा जो है वो हाँ हमने फिलहाल के लिए दबा दी, क्या हमेशा के जी। लिए दबा दी? क्या नहीं, हल्की नहीं। सी ग्लास को हिलाया नहीं कि वो वापस से ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन प्रक्रिया तो है ना, कुछ डाल के हमने उसको नीचे दबाया गंदगी को। ठीक है, ऐसे ही अपने अच्छे शांत परिणामों से हम कर्म को उपशम भी कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम इन पांचों में से क्या कर रहे हैं। हमारे डिपेंडिंग ऑन किस तरह के कर्म हमने बांधे हैं, किस तरह की उनकी स्थिति है, किस तरह का अनुभाग है, अपने आप उनमें चेंजेस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ अपनी आत्मा पर भरोसा रखें कि जो हो रहा है हमारी आत्मा के हिसाब से हमें फल मिल रहा है। हमने जो बांधे थे कर्म, उस हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक कि किसी को कुछ और प्रश्न? ठीक है। हम्म, ठीक है, तो दो चीजें रह गई थी हमारी। निदहती उपशम रह गया था क्या? हमने नहीं पढ़ा था पिछली बार। हाँ, नहीं पढ़ा था इसलिए। ओके ओके ओके, सॉरी, देन क्योंकि यस। वही पढ़ा था हमने कि किसी कोई कर्म किसी में, जो मूल कर्म है किसी में संक्रमित नहीं होते, ठीक ये है, पढ़ा था। और आयु तो कर्म भी और दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय समझ गई, कर्म भी परस्पर संक्रमित नहीं होते, इतना पढ़ा था समझ लास्ट गई। टाइम। ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। उपशम, ठीक है, जैसा अभी बताया भी है, उदय में आ रहे कर्म के फल देने की शक्ति को कुछ समय के लिए दबा देना, है ना। जैसा अभी उमा जी ने एग्जाम्पल भी दिया, राइट। पानी में गंदगी है, मिट्टी है, पानी, एक गिलास में पानी है और उसमें मिट्टी है। अब उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाली तो उससे क्या होता है, फिटकरी से गंदगी जो है नीचे बैठ जाती है और पानी, ऊपर ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो पहले के टाइम में तो ये फिल्टर वगैरह नहीं रहते थे, तो उसमें ऐसे ही पानी को साफ करते थे। अगर हम उस पानी को, साफ पानी को अलग कर लें, तो अब जो अलग हुआ साफ पानी है वो हमेशा के लिए साफ हो गया। लेकिन अगर हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस अलग पानी, साफ पानी को अलग कर सकें, तो इसका मतलब क्या है कि गंदगी अभी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नीचे बैठी है। ठीक है, तो इस थोड़े टाइम के लिए नीचे बैठने को क्या कहते हैं? उपशम। ठीक है, अगर हम उसे सेपरेट कर देते तो वो तो क्षय ही हो जाता, गंदगी का क्षय हो गया, गंदगी हट गई, है ना। तो हमारी वो अवस्था नहीं है कि हम कर्म का क्षय कर सके। ठीक है, इसलिए हमारी अवस्था में क्या बताया? उपशम, हम कर्म के फल को थोड़े टाइम के लिए दबा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उसकी सत्ता खत्म नहीं होती, मात्र उसे काल विशेष के लिए अक्षम बना दिया जाता है, कुछ कर नहीं सकता। सरोजी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये संक्रमण का एक बार बता दीजिए, संक्रमण हाँ, कैसे? संक्रमण में क्या था कि हम, जो हमने जिस कैटेगरी का कर्म बांधा है, जैसे हम वेदनीय कर्म का एग्जाम्पल लें, है ना, हमने बांधा तो था असाता वेदनीय। असाता में क्या होता है कि जो भी, जब भी रिजल्ट मिलेगा दुख रूप मिलेगा। ठीक है, अब बांधा था असाता वेदनीय, हमने अच्छे काम किए, हमने मन को शांत रखा, तो क्या होगा? वो जो असाता वेदनीय कर्म का पार्टिकल्स थे, उन्हें रिजल्ट देना था असाता का, वो कन्वर्ट होकर साता वेदनीय का रिजल्ट दे सकता है। तो इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं? संक्रमण। तो हम इस तरह से पाप प्रकृति को कन्वर्ट करके पुण्य का रिजल्ट भी ले सकते हैं अपने अच्छे कामों से, प्रेजेंट के कामों से। तो ये हाँ, संक्रमण कहलाता है, कन्वर्जन।
हाँ, मतलब ये और ये ज्ञानावर्ण दशनावर्ण में नहीं बदलता क्या, मतलब? ज्ञानावर्ण जो है, ऐसा नहीं समझिए कि अच्छा मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म है तो मैं उसको मोहनीय में कन्वर्ट कर लूं, ओह, ऐसा नहीं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि विद इन दैट, लेट से ज्ञानावर्णीय के लिए हमें मति और श्रुत ज्ञान, तो एग्जाम्पल लेट से हमारे पास मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है ना, तो हम उन दो कैटेगरीज में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा हाँ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान बन गया, ठीक है, या श्रुत ज्ञान मति ज्ञान हो गया, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णी बन जाए। मतलब उसी का उसी में हो सकता है, उसी का उसी ज्ञानावर्ण में भी हो जो। सकता है, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू। उनकी खुद की कैटेगरीज जो होती है, सब कैटेगरीज सिर्फ उनमें हो सकता है। अच्छा, फिर नहीं, दो कर्मों के चीजें, जो भेद है उनमें संक्रमण हो सकता है, लेकिन हाँ, मूल कर्मों में नहीं हो मूल में सकता। नहीं होगा। और हम्म, साथ ही जो आयु कर्म है, हम उसमें भी संक्रमण नहीं कर सकते। जैसे किसी ने नरक आयु बांध ली, तो ऐसा नहीं कि नरक को अब मनुष्य में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आयु कर्म के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और किस पे नहीं अप्लाई होता? तो मोहनीय कर्म के जो दो मुख्य भेद हैं, मेन जो है दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, आपस में इन दोनों का भी संक्रमण नहीं होगा। दर्शन मोहनीय के फर्दर जो भेद हैं उनमें तो हो सकता है, लेकिन दर्शन मोहनीय का कन्वर्जन चारित्र मोहनीय में नहीं होगा। तो ये दो रूल्स और भी हैं, ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो अब जैसे कि हम कई बार कहानियों में पढ़ते हैं, जैसे सीता जी की कहानी में आता है ना, कि उनको वनवास क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले किसी आरिका माता जी के ऊपर, आरिका माता जी और किसी मतलब उनके ऊपर मुनि दोष लगा महाराज, मुनि महाराज थे। ना, उनके संबंध पर दोष लगा दिया था, इसलिए उनका समाज में अपवाद हुआ, उनके ऊपर दोष लगा, शील से रिलेटेड दोष लगा। ऐसे ही हम अंजना सती जो हुई, हनुमान जी की माता, उनको क्यों अपने पति से 22 वर्ष तक विच्छेद के साथ रहना पड़ा या नफरत सहनी पड़ी? क्योंकि उन्होंने पूर्व के किसी भव में जो है और भगवान की प्रतिमा को बाहर फिकवा दिया था। हो सकता है 22 सेकंड के लिए भी फिकाया हो या कुछ ऐसा ही, तो उसका फल उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ा। ठीक है, तो कुछ ऐसे कर्म बंध जाते हैं हमारे साथ, जिनको कि हम बदल नहीं सकते। कितना भी हम कितना भी हम प्रायश्चित करें, हमारे उन कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि हम हो सकता है प्रायश्चित से हम उसको काफी लिमिट तक कम करवा लें उस समय, लेकिन उसका फल तो हमें भोगना ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसा कर्म है जिसमें कि उत्कर्षण अपकर्षण तो संभव है, जैसे कि निधत्ति कर्म। ठीक है, तो लेट से उन्होंने अगर प्रायश्चित नहीं किया होता, अंजना माता जी ने, ठीक है, पूर्व भव में उन्होंने खूब प्रायश्चित किया, बहुत अपनी गलती को माना, आरिका माता जी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। लेकिन फिर भी उसका फल उन्हें मिला। तो क्या हुआ, ये कर्म का उन्होंने, पाप कर्म का अपकर्षण कर लिया। बहुत बड़ा कुछ पाप कर्म का उदय आता, ज्यादा से ज्यादा 22 वर्ष रही तो अपने पति के पास ही ना। पति ने उपेक्षा करी वो अलग बात है, लेकिन उनको पति का साथ मिला, है ना। 22 वर्ष बाद वो प्रॉब्लम दूर हो भी गई। तो इट वॉज नॉट दैट बैड जितना कि पूरा वो हो सकता था। तो उन्होंने अपनी उस तकलीफ का अपकर्षण कर लिया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये कर्म क्या कहलाता है? निधत्ति, जिसमें कि न तो अवान्तर भेदों में संक्रमित हो सकते हैं और ना ही उनकी उदीर्णा हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, इसको क्या कहते हैं? निधत्ति कर। हाँ, रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। चारू, हाँ मैं यही बात पूछ रही थी, बस जो तुमने बता दी हम्म, कि निदत्ति और निकाचित कर्म तो चेंज नहीं होते ना, बस जो बंध गए तो वो तो रहेंगे ही। हाँ, थोड़ा सा इनमें, इनको दो अलग अलग बताया है तो कुछ तो कारण होगा ना। तो निधत्ति में क्या है
कि उत्कर्षण अपकर्षण तो संभव है, उनको घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, निदत्ति में प्रभाव भी को। हो सकता है उत्कर्षण हाँ अपकर्षण? हाँ, ठीक संक्रमण और उदीरना नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक ठीक है, है। लेकिन निकाचित में इतना प्रगाढ़ होता है वो कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसे जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। मुझे लगा कि निदत्ति में भी नहीं कर सकते और हाँ, तो निकाचित। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, अब बंध गई तो बंध गई, आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही पाप कर्म में भी अगर कोई नहीं, पाप कर्म भक्ति ऐसा में बांध तो दिया। नहीं करेगा, लेकिन पाप करण में ये है ना कि पुण्य कर्म करने के बाद भी मिल कुछ ठीक हो हाँ, सकता पुण्य है या कर्म नहीं। करने के बाद भी हम कई बार महात्माओं के जीवन में जो तकलीफें आती हैं, हमें लगता है कि ये क्यों आ रही है, क्योंकि हो सकता है वो कोई निकाचित कर्म बांध लिया हो जो उन्हें भुगतना ही पड़ रहा है। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग हुए, हम्म, है ना? तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने निकाचित कर्म बांध लिया हो। ओके, थैंक यू। हाँ, सपना जी आपने हाथ रेस किया। या तो जैसे अभी आपने बोला ना कि कर्म आए वो तो आते ही हैं, उनको हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट? हम्म, तो जैसे अगर कोई कर्म आए, बुरे कर्म आए, हम्म, वो कर्म तो आने ही है, लेकिन उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब तप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तप करना पड़ेगा या हम कोई उपवास करते हैं, तो उसकी भी कोई लिमिटेशन है कि 2 दिन के उपवास रखेंगे तो वो कर्म थोड़ा कम हो जाएगा, या 1 दिन, या जितना ज्यादा हम अपने में शरीर में तप करेंगे उससे ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ सुनिए, एक्चुअली अभी मैं बता चुकी हूँ वैसे तो, ये आई एम नॉट श्योर आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्या ये वाला क्लास? हाँ, मैं ना थोड़ा लेट ज्वाइन करा ओके या। ओके ओके, तो ये अभी बताया था कि हम कर्म, अगर कोई बुरा कर्म आना भी है तो क्या हमें उसका बुरा कर्म ही, बुरा फल ही भुगतना होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम उसको संक्रमित कर लें। ठीक है, बुरे कर्म को संक्रमित करके अच्छा कर्म में कन्वर्ट कर दें, या बुरे कर्म का अनुभाग कम कर लें। ठीक है, अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति को कम कर दें। ठीक है, या और भी हम उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, बुरे को अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? या उस कर्म हम्म को थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं। तो ये तो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्वेश्चन होता है करें कैसे, है ना? तो उसके हम्म लिए ऐसा नहीं है कि 2 दिन करना, 3 दिन करना, नहीं। आप अपनी तरफ से, जैसा मैंने बताया, कि अपनी तरफ से सबसे पहले तो कोशिश करें कि बुरा कर्म भी आ रहा है तो शांत रहे। अगर बुरा हम्म समय चल रहा है तो शांत हम्म रहे, बहुत ज्यादा विचलित ना हो, मान कर कि अरे मैंने बांधा था निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को डाइवर्ट कर दें अच्छे पुण्य की क्रियाओं में। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस शांत रहना। नहीं हो पा रहा है तो पुण्य की क्रियाओं में तो ज्यादा से ज्यादा धार्मिक क्रियाएं इसीलिए करने को कहा जाता है क्योंकि धार्मिक क्रियाओं में हमेशा अच्छी भावनाएं होती हैं। ठीक है, हम्म मंत्र चैंटिंग करना, उसमें क्या है, साउंड थेरेपी है, साउंड वेव्स चलती हैं तो वो हमारे ऑरा को क्लीन कर देती हैं। ठीक है ना? तो उससे हम्म हमारा मन शांत हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सब कुछ लॉजिकल है, साइंटिफिक है, और उसके पीछे कारण यही है कि हम किस तरह से फिर अपने को शांत करके, अपने डाइवर्ट करके, है ना, हम अच्छी भावनाएं हम्म, बहा रहे हैं दूसरे के लिए, तो दूसरे की ऑरा भी तो क्लियर होके हमारी तरफ पॉजिटिविटी दे रही होगी ना, हम जब करेक्ट। सबकी अच्छी भावना बहा रहे हैं तो इस हम्म तरीके से धार्मिक क्रियाएं बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाती हैं। तो धार्मिक क्रियाओं का पर्पस हमारी लाइफ में इतना ही है कि हम अपने जो कर्म बांधे हैं उनको शांति के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बिता सके। ठीक है, और पुण्य ठीक का है। संचय करके जो तकलीफ वाला समय है वो निकाल सके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हम्म, सुधा जी आपने हाथ रेस किया। या मेरे को थोड़ा उद्दीरणा के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, उदीरना क्या है ना? उदीरना में हमने क्या समझा था कि समय से पहले, नियत काल से पहले। ठीक है, नियत मतलब जितने, जिस समय पर उसको रिजल्ट देना था उससे पहले उस कर्म को हमने बुलाकर फल को भोग लिया। जैसे कोई तकलीफ आपकी बाद में आती, बहुत बड़ा
बहुत बड़ी तकलीफ आनी थी, है ना। आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना, धार्मिक लोगों के ऊपर तकलीफ आती हुई ज्यादा दिखती है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया, आई डोंट नो, अगर ऐसा तकलीफ जब होती है ना, तो जो खराब लोग होते हैं, जो मन के साफ नहीं होते, चालाक होते हैं, वो तो एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, और जो धार्मिक होता है वो तकलीफ में दिखाई देता है। तो अगर हम पूछे महाराज जी से कि महाराज जी धार्मिक लोग तकलीफ में क्यों दिखते हैं, तो महाराज जी का आंसर क्या रहता है कि उन्होंने अपनी कर्म की उदीर्णा कर ली। बाद में कोई कर्म ज्यादा बड़ी तकलीफ देता, आज वो हल्के फुल्के बुखार में निकल गया, या आज कोई छोटी मोटी तकलीफ देकर निकल गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उदीर्णा। बाद में कोई तकलीफ या बड़ा कुछ होता, उससे पहले ही उसका फल भोग लेना। क्लियर हुआ सुधा जी? या थैंक यू सो मच, या बहुत अच्छा। ठीक है ना। इसी तरह से हम आयु कर्म की भी उदीर्णा कर लेते हैं कि हमें अगर हम बहुत तकलीफ फील करें, हर समय उदास रहें, दुखी रहें, तो हम अपनी आयु कर्म को भी समय से पहले नष्ट कर सकते हैं। उदीर्णा कहते हैं उसको, नष्ट करना, खत्म कर देना, उसको जल्दी बुला लेना, है ना, एंड को जल्दी बुला लेना इस उदीर्णा। ठीक है, तो हम चल रहे थे निकाचित कर्म पर। निकाचित ऐसा है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे हमें भुगतना ही होगा, जिस रूप में बांधा है उसी रूप में भोगना होगा। इसमें ना उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण, ना उदीर्णा और ना ही संक्रमण। ठीक है, तो अगर कभी कोई पुराण में हमें ऐसा कोई उदाहरण मिलता है कि उसका यह कर्म क्यों नहीं घटा, तो हो सकता है उसने ये निकाचित कर्म बांधा हो। ठीक है, तो अब हम क्लियर हो गए इस बात को कि सब कुछ कर्म के भरोसे भी नहीं है और सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है, दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैन कर्म सिद्धांत में कर्म के फल विपाक की नियतता और अनियतता, मतलब नियतता मतलब होता है फिक्सेशन, ठीक है, और फल विपाक क्या होता है, उसका जो कर्म अपना फल देता है उसकी फिक्सेशन, राइट, कि वो फिक्स है या नहीं है। तो दोनों को सम्यक प्रकार से समन्वित किया गया है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों साथ चलते हैं। तथा यह बताया गया है कि जैसे जैसे आत्मा कषायों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ता है, वह कर्म फल विषयक नियतता को समाप्त करने में सक्षम होता जाता है। मतलब कि जो जितना ज्यादा तप साधना करता है, उसकी लाइफ में जो फिक्स्ड कर्म है वो कम होते जाएंगे। कुछ भी ऐसा उसकी लाइफ में नहीं बचेगा जो फिक्स्ड हो। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आत्मा ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर इन द सेंस कि अपनी कषायों को जब हम कम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ऊपर की ओर जाना कहलाता है। ठीक कर्म कितना बलवान होगा, यह बात केवल कर्म के बल पर निर्भर नहीं है, अपितु आत्मा की पवित्रता पर भी निर्भर है। ठीक है, आत्मा की पवित्रता क्या है, आत्मा तो वैसे देखा जाए तो ओरिजिनल तो बिल्कुल ही पवित्र है ना, लेकिन हमारे कर्मों से वो फिलहाल अभी विकारी, जिसे कहते हैं ना, विकारी या अपवित्र है। लेकिन फिर भी जितना जितना हम आत्मा के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उतना उतना कर्म ढीला होता जाएगा, कर्म की बल शक्ति जो है कम होती जाएगी। इन अवस्थाओं का चित्रण यह भी बताता है कि कर्मों का विपाक, विपाक मतलब फल, कर्मों का फल या उदय होना एक अलग स्थिति है, तथा उसमें नवीन कर्मों का बंद होना न होना एक अलग स्थिति है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि कर्म फल देता है, माना, राइट, वो एक प्रोसेस है, कर्म आया, कर्म ने फल दिया। अब हम नए कर्म कैसे बांधेंगे ये वो कर्म डिसाइड नहीं करता।
ये कौन डिसाइड करता है? हम जो जैसा रिएक्शन करते हैं वैसा कर्म, नया कर्म बंध जाता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो कर्म के फल का आना जो कि हमें आ, सोचने पर मजबूर कर देता है, कई बार हमारे अंदर से क्रोध के भाव आ जाते हैं, है ना, और हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो लेकिन रिएक्ट करना नहीं करना ये हमारे हाथ में था, इस बात को हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर बताई जा रही है। अगर हमारे क्रोध का अवसर आया और हमने क्रोध नहीं किया तो ये क्या कहलाता है? हमारा पुरुषार्थ। ठीक है, तो वो कर्म जो है, क्रोध के उसका काम था क्रोध दिलाना, वो दिलाकर खत्म हो गया, निर्जरित हो गया, है ना। और हमने जो नया कर्म बांधा, अगर क्रोध के वशीभूत हो जाते तो हम रिएक्शन करते, क्रोध कर लेते, दूसरे का मन दुखाते, है ना, दूसरे को हर्ट करते, तो हम बुरा कर्म बांध सकते थे। लेकिन अब हमने शांत रहकर नया कर्म जो बांधा वो अच्छा बांधा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम इतनी अवेयरनेस ले आए कि अपने आप को एटलीस्ट इतना संबोधन दे दें कि हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे मान कषाय नहीं करनी, इस तरह से अपनी कषायों से प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से कि मुझे नहीं करना। ठीक है ना, डेली एक बार एटलीस्ट याद दिला दें कि मुझे नहीं करना, है ना। तो उससे क्या है कि हम फिर रिएक्शन मोड में नहीं रहेंगे। ठीक है, कषाय युक्त आत्मा कर्मों के उदय में नवीन बंधों का बंध करता है। इसके विपरीत कषाय मुक्त आत्मा कर्म के उदय में नवीन बंध नहीं करता, मात्र पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है। तो सिंपली जो भी बात कही वो ही बात कह रहे हैं कि कर्म है, तो जो हमारी कषाय हैं उनके कारण हम नए कर्मों का बंध कर लेते हैं। और कषाय कहाँ से आई? कषाय हमारे पूर्व के कर्मों का फल है ना। तो उस फल में हमें बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना। ठीक है, तो ये जो चर्चा थी ये किस बारे में थी? कर्म की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, अब एक तो ये हो गया कि उदय में आना, आकर फल देना, देना कितना, घटाना बढ़ाना, ये सब बातें हुई। अब है कि कर्मों की स्थिति। कर्म जब भी बंधता है तो उसमें कुछ टाइम लाइन, ड्यूरेशन पड़ जाती है कि ये कर्म इतने टाइम तक फल देगा। जैसे हमारा आयु कर्म है ना, हमें इस शरीर में कितने समय तक रहना, वो हमारे आयु कर्म की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, या कोई भी कर्म हर हमेशा स्थिति के साथ ही होगा। कि ये जैसे कभी भी आप शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है कि क्रोध कषाय का जो समय है वो 48 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो वो क्रोध कषाय 48 मिनट से ज्यादा अपना फल नहीं दे सकती। तो इस तरह से हर कर्म जो है अपनी अपनी स्थिति लिए हुए रहता है। कितनी देर तक सत्ता में पड़ा रहेगा, कितनी देर तक वो अपना फल देगा, ये सब उसके स्थिति पर डिपेंड करता है। तो क्या कह रहे हैं? बंधे हुए कर्म जब तक अपना फल देने की स्थिति में रहते हैं तब तक की काल मर्यादा ही कर्मों की स्थिति है। ठीक है, जितनी देर तक फल देंगे उतना हम कह सकते हैं उसकी राहुल ड्यूरेशन। जी, हाँ अंकल जी, जय जी। हाँ, मैं कह रहा था मतलब अपने उद्दीर्ण का बताया ना, आयु कर्म जो एक बार बन जाती है, मेरे ख्याल में उसका उद्दीर्ण नहीं होता है एक बार बन जाने के बाद में। नहीं बनती आयु कर्म, उससे पहले आप कम ज्यादा हो जाता है। जैसे राजा श्रेणिक का जो है ना, पहले 7वें नरक में हुआ था, फिर पहले नरक का हो गया, 10,000 साल की आयु है, तो उसको भुगतनी पड़ेगी, वो कितना ही तप कर ले, उनको वो उद्दीर्ण नहीं हो सकती। एक बार आयु क्रम बन जाती है फिर उद्दीर्ण नहीं होती है, नहीं बनते जब तक आप कर सकते हो उसकी। नहीं अंकल, ऐसा है एक्चुअली, उदीर्णा करी जा सकती है। दैट इज व्हाट जो अपन बोलते हैं ना कि आपातकाल में मरण हो गया, है ना, असमय में मरण हो जाए किसी का, तो वो क्या है बेसिकली आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी ने जैसे
आत्मघात कर लिया, है ना। हम्म, और इवन नॉट जस्ट दैट कि हम अगर बहुत ज्यादा तीव्र कषाय करते हैं तो भी हम अपने आयु कर्म की उदीर्णा कर लेते हैं। तो ये तो शास्त्र में रेफरेंस है, मिलता है। अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं, हो सकता है मेरी ना समझी हो, मैं एक्चुअली समझ आता है जैसे पार्श्वनाथ भगवान है हाँ हाँ, तो उनका बाहुबली भगवान, इन सबको जो है इतना जितना टाइम को रहना था करेक्ट करेक्ट। तब तक जो शलाका आयु क्रम था पुरुषों तब तक की शरीर बात नहीं नहीं छोड़ कर पाए। सकते। इस हाँ, तरह से शलाका पुरुष की बात नहीं राजा कर सकते। सैनिक का है, हम्म, तो वो जो जो अकाल मृत्यु वाली बात तो एक अलग चीज हो गई। नहीं तो ये तो इतना तप करते हैं और शायद सम्यक दृष्टि होने के बाद भी अपना, राजा सैनिक चाहता है नरक के अंदर तो अपनी आयु कम कर सकता है, अपने परिणाम ठीक रख रहा है, नहीं नहीं तो अंकल, लेकिन क्या नहीं कर है, सकता। नहीं, नरक और देव में उदीर्णा नहीं होती, सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य में ही उदीर्णा हो सकती है आयु कर्म की। ये आया था बीच में हमारे। तो देव आयु जैसी जितनी बांधी है उतनी हाँ वो ही तो है, ठीक है, भोगनी देव होगी, नरक में ऐसे ही नहीं होगी। नरक का है। नरक आयु जितनी बांधी है उतनी ही भोगनी होगी, उसे एक समय भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है ना। हम्म। जी। सरोज आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली या कोई आपातकालीन एक्सीडेंट वगैरह जैसे, तो ऐसा नहीं है कि उसका निमित्त ही ऐसा था कि इस तरह से होना था? दोनों उस चीजें हैं उसमें। अगर उसका आयु ही उतना था, यू नो, तब हम्म उस केस में, यस, उस केस में पॉसिबल है। कई बार किसी बीमारी से मरण हो जाता है ना। तब हम ये बोलते हैं कि आयु कर्म इतना ही था। लेकिन हाँ कुछ केसेस में आयु कर्म की उदीर्णा, तीव्र दुख में हम आयु कर्म की उदीर्णा कर लेते हैं। जैसे कई लोग जो सुसाइड करते हैं ना, दैट इज हाँ, नथिंग आयु कर्म की उदीर्णा। उदीर्णा। हम्म। ओके। जैसे हम पानी की टंकी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, पानी की टंकी में एक नल लगा है, नल से हम्म धीरे धीरे पानी आना है, और हमें मालूम है कि अगर हमने इसे ऑन रखा तो कम से कम नहीं तो पूरा 24 घंटे भी पानी चलता रह सकता है। हम्म लेकिन एज्यूम कीजिए वो टंकी तोड़ दी जाए, तो पानी एकदम से सारा का सारा बह जाएगा, राइट। अच्छा, हाँ ठीक सेम ठीक। थिंग, आयु कर्म का जो द्रव है, जितना समय का लिखा है उतना हम भोगें तो नॉर्मल कहा जाएगा। लेकिन अगर तीव्र कषाय के कारण, तीव्र किसी वेदना के कारण उसने अपने जीवन को खत्म करने की सोच ली है, तो उसे क्या कहेंगे, आयु कर्म की उदीर्णा कर ली। ठीक ठीक। जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म आत्मा के साथ एक निश्चित अवधि तक बंधा रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सत्ता। कर्म का हमारे सत्ता में पड़े रहना। जैसे हमारी आत्मा इस शरीर में है, राइट, और उसके साथ कर्म एक में होकर बंधे हैं। इस समय भी हमारी आत्मा में, मतलब सागरोपम तक के कर्म बंधे हुए हैं, जिनको कि, जैसे लेट से हमारी जगह मुनिराज होंगे, है ना। मुनिराज क्या कर रहे होंगे, अपनी हर समय की चर्या में निरंतर कर्मों की निर्जरा करते रहते हैं। उनकी कर्म जो आत्मा है, आत्मा से कर्म झरते रहते हैं। ठीक है, तो जितनी तपस्या वो करते हैं उससे उनके कर्म झड़ते रहते हैं, निर्जरित होते रहते हैं। और हम क्या करते रहते हैं, हम नए कर्मों को और इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, हम भोगते भी हैं, लेकिन हम भोगते कम हैं और इकट्ठा ज्यादा करते हैं। ठीक है, तदुपरांत वह पेड़ में पके फल की तरह अपना फल देकर जीव से अलग हो जाता है। जब उसका समय आएगा वो अपना फल देगा और निर्जरित हो जाएगा। निर्जरित मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब तक कर्म अपना फल देने में सामर्थ्य रखते हैं तब तक की काल मर्यादा ही उनकी स्थिति कहलाती है। मतलब कि जैसे आयु कर्म है, सबसे इजी वे है आयु कर्म का, कि लेट से किसी ने 100 वर्ष की आयु बांधी है ना, तो वह 100 वर्ष तक ही आत्मा के साथ उस आयु कर्म में, आयु कर्म जो है उस समय पर बंधा है। अभी अगला आयु कर्म नहीं बंधा, है ना, जो है बस वो चल रहा है। तो सबसे कम जो कहते हैं
आयु कर्म रहता है आत्मा के साथ बंधा हुआ। बाकी सब तो सत्ता में पड़े रहेंगे, आयु कर्म टाइम टू टाइम खत्म होता रहता है। ठीक है, तो जितनी देर तक वो आत्मा के साथ चिपका है वो उसकी स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक जुड़ा रह सकता है आत्मा के साथ? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक। और मिनिमम लगाए तो अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर कोई चाहे तो अपना केवल ज्ञान पा सकता है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस खत्म करते हैं यहाँ तक। सागरोपम आदि उपमा काल है, मतलब कि सागरोपम उपमा काल है, मतलब कि बताया गया है कितना, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इनके स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए जैन कर्म ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, जिससे काल विषयक मान्यता का भी ज्ञान हो सकेगा। तो बहुत बहुत लंबा समय है, इतना लंबा कि हम हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। और कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या होता है? करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई कर, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, तो बहुत लंबा समय तक ये ज्ञानावर्णीय कर्म एक बार में हम अपने आत्मा के साथ बांध सकते हैं। और सबसे बड़ा कर्म कौन सा है जो बांध सकते हैं? मोहनीय कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक। ठीक है ना, तीव्र मोहनीय कर्म बांध लिया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक वो कर्म हमारे को फल देता रह सकता है। हम सोचे कि अभी 100 वर्ष में ही सारे कर्म काट कर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना, अनलेस कि हम तीव्र जो है तप करें, या सबसे इंपॉर्टेंट है समाधि मरण करें। समाधि मरण से हम अपना सोचिए कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो पॉसिबल ही नहीं होगा। उसके बाद जिसने समाधि मरण कर लिया उसका 7 या 8 भव बचता है। ठीक है ना, तो समाधि मरण से हम अपने कर्मों की स्थिति को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ समझना है, पूछना है? हाँ, चारुजी आपने हाथ रेज किया। अच्छा जिनेंद्र, मुझे एक्चुअली ये पूछना था, इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन जैसे हम लोग सब अब पंचम काल में मतलब जन्म दिया है हमने, तो ये तो हमारा आयु कर्म का ही पार्ट हुआ, राइट? कि कहाँ पर कौन सी जगह पर हम पहुंचेंगे, तो नहीं, ये आयु कर्म का नहीं होगा। ये पहले तो हमने डिसाइड किया होगा, गोत्र कर्म भी इसमें डिसाइड होगा, हमारा नाम कर्म भी डिसाइड होगा, क्योंकि हमारे शरीर की सहनन शक्ति, साइज कितना है, वो सब भी तो डिसाइड हो रहा है ना। तब जाके हम आयु कितनी होगी, वो सब कुछ एक साथ डिसाइड हो जाए, तब जाके दिखा कि अरे पंचम काल में इनका सेटिंग सबसे सही बैठ रहा है। तो मतलब कौन सी जगह हम जन्म लेंगे वो बहुत सारे कर्म हमारे डिसाइड करते हैं मिलके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सारे कर्म डिसाइड करते हैं जो कि हम कहाँ जाने वाले। तो मतलब उसको हमारा मतलब ये चीज हम चेंज कर पाए, ये बहुत हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि इतने सारे कर्मों को हमें चेंज करना इज नॉट पॉसिबल, राइट? हाँ, लेकिन हम आ, इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हमें मनुष्य आयु बंधी है तो हम तो मनुष्य तो बनेंगे, है ना। लेकिन हम कर्म भूमि के मनुष्य बने या भोग भूमि के मनुष्य बने, वो हम चेंज कर सकते हैं। तो अपने प्रेजेंट के पुरुषार्थ से हम अभी भी, लेट से हमने कोई आयु बांध ली, ठीक है, लेट से हमने देव आयु का बंद कर लिया, ठीक है, लेकिन देवायु में भी आप सोचिए कि हम मध्य लोक के जो ज्योतिष व्यंतर इस टाइप के भवनवासी देव बनेंगे या वैमानिक देव बनेंगे, है ना। देव में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो उनमें से कोई बनेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो कंटिन्यूअस हमारे जो कर्म चलते रहते हैं उससे उनमें घट बढ़ होती रहती है।
हम अच्छे कर्म करते चले जा रहे हैं, लेट से हम देव बनने की हमने देवायु बांध ली, अब हमने बहुत तपस्या में अपना मन लगा दिया, ठीक है, तो पहले लेट से हम व्यंतर देव बनते, अब हम क्या बन जाएंगे, वैमानिक देव। तो हमने अपनी आयु भी बढ़ा ली, उसमें कितने वर्ष तक रहना, राइट, हमने अपने शरीर का साइज भी बढ़ा लिया या घटा लिया, जो भी है, वैभव जितना मिलना था वो भी चेंज कर लिया, है ना, हमारे आसपास कौन लोग होंगे, हमारी पावर्स क्या होंगी, वो सब भी हमने चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो उसमें कारण हमारे प्रेजेंट के भाव, कंटिन्यूअस जो भाव हैं वो मैटर करते हैं। तो एक एक क्षण जो हमारे भाव बदलते जा रहे हैं, सारे के सारे भाव मैटर करेंगे। एक बार आयु बंद हो जाए तो ऐसा नहीं कि बस बंद गई, अब ये फिक्स हो गया सब कुछ, ठीक है, वो सिर्फ 4 गतियां कौन से उसमें जाएंगे बस उतना ही डिसाइड होता है। उसके बाद वो सारा कुछ हमारे प्रेजेंट के कर्म, मतलब वो भी उसी टाइम डिसाइड होता है, एक बार को तो डिसाइड हो जाएगा कि हम व्यंतर देव बनेंगे या क्या बनेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मेक सेंस, यही पूछना चाह रहे थे। हाँ, थैंक यू चारू जी। एक चीज और मैं पूछना चाहती थी कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जो मतलब काफी एज हो जाती है उसके बाद भी पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता, तो वो क्या मतलब नरक गति के बंध की वजह से ऐसा होता है या फिर मतलब बिल्कुल भी आना ना चाहे मंदिर, या इस टाइप के जो भाव होते हैं वो किस टाइप की मतलब उन्होंने बंद किए होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? आ, जरूरी नहीं है नरक, नरक में तो फिर उनके परिणाम बहुत ही खराब हो जाएंगे, ठीक है, मेनली होता है तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु के भाव अगर होते हैं, मतलब आयु बंद हो जाए तो करके, अगर आयु बंद हो गया तो वी डोंट नो किसी का भी, है ना, लेकिन हम्म। तिर्यंच आयु का अगर बंद हो जाता है तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता, है ना। हाँ, नरक आयु के होगा तो भी मन नहीं लगेगा, लेकिन नरक आयु हम्म। का बंद करने वाले के परिणाम तो वैसे ही बहुत खराब होंगे, है ना, तो मोइनली तिर्यंच कह सकते हैं। तो फिर राजा श्रेनिक के भाव इतने मतलब नरकायु का बंद करने के बाद भी हम्म, वो मतलब भगवान के समोशरण में भी जाते थे और मतलब इतने अच्छे भाव होते थे, तो उन्होंने हाँ नरक गति का बंद करने के बाद इस तरह कैसे करा? हाँ, वो जो है एक्सेप्शन केस है, इन द सेंस कि नॉर्मली जो है, जैसे आपने जब क्वेश्चन पूछा तो नॉर्मल पीपल को ध्यान में रखकर बोला है ना, जिसने राइट। नॉर्मली बांध लिया तो उसके भाव नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उस समय भगवान महावीर प्रेजेंट थे, है ना, उस तरह के निमित्त थे उनके पास कि जिनका की सहारा लेकर उन्होंने अपने भावों को बहुत प्योर कर लिया, ठीक है ना। आज वैसे निमित्त हमारे पास नहीं है, अगर किसी का मन बहुत नेगेटिव चला गया तो चला गया, है ना, ऐसा ओके। बहुत अच्छे निमित्त आज के टाइम में वैसे भी नहीं मिल रहे, जो थोड़े बहुत मिल रहे हैं अगर हमने उसका यूज नहीं किया तो बहुत ज्यादा कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। ओके, थैंक हम्म, यू चारू जी। ना उनकी तो रानी जो रानी आ, क्या नाम, चलिए। खेलना रानी, है ना, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने हस्बैंड के साथ, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। थैंक यू चारू जी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज का स्वाध्याय एंड जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।